तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अब नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। देखिए, वैसे ही लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो यही मात्र एक विकल्प बचता है पढ़ने के लिए। तो लॉकडाउन का हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और ये फ़ायदा जो है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपको फ़ायदा देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैंने ये टॉपिक तैयार किया, फिर अपनी आवाज़ में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, आप इसको समझें। तो आज का टॉपिक है हमारा ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, या इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बना देंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसकी की क्या है, जो दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये द्विध्रुव का केंद्र है। तो केंद्र से आधी दूरी इधर, अर्थात ये पूरी दूरी, क्योंकि ए बी की दूरी कितनी है, पूरी 2a, तो आधी दूरी इधर a हो गया और आधी दूरी इधर। ये द्विध्रुव का केंद्र है। ये द्विध्रुव का क्या है, केंद्र। तो द्विध्रुव केंद्र से मैंने क्या किया, एक बिंदु P लिया। द्विध्रुव के केंद्र से मैंने एक बिंदु P लिया, ठीक है। और इस बिंदु P पे मेरे को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। अब ये जो बिंदु P है, ये अलोंग द एक्सिस है, मतलब अक्ष पर है, इसीलिए ये अनुदैर्ध्य पॉइंट है। इसको ऑन द एक्सिस है, अक्ष पर है, ये इसी लाइन का ये अक्ष हो गया, इसलिए इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। तो इस बिंदु पे विभव ज्ञात करना है, तो इसके केंद्र से यहां से O से P तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, R। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आवेश ए हो गया और एक बी पे प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी बनेगी, पहले इससे दूरी बनेगी, देखो मैं इस पूरी दूरी आर में से, इस पूरी दूरी आर में से अगर इतनी दूरी घटा देता हूँ, इतनी दूरी मैं अगर घटा देता हूँ, तो मेरे पास कितनी दूरी बच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये कितनी है, ये पूरी दूरी ये आर हो गई यहाँ तक, और इसमें से ये दूरी ए हो गई। तो क्या करें, इस आर में से इस ए को घटा देंगे इतना, तो आर माइनस ए, ये बिंदु बी से बिंदु पी तक की दूरी हो गई, मतलब बिंदु पी की धन आवेश से दूरी आ गई। ये आपको ढंग से समझना है, ये दूरी, अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, ए बिंदु से, ये बिंदु ए से ज्ञात करना है। तो बिंदु ए से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, अब यहां तक की दूरी तो ये आर है, ये आर है। अब इसमें इतनी दूरी और बढ़ जाएगी, तो ये इतनी दूरी और बढ़ेगी, ये दूरी कितनी है, ए। तो कुल दूरी कितनी हो गई है, ए इतना हो गया और आर इतना हो गया, तो ये कितना आएगा, आर प्लस ए। बिंदु ए से कुल दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। तो ये दो बात आपको क्लियर समझ जानी है कि ये दूरी जो कहीं कहीं पे इसको 2l भी ले लेते हैं, चाहे इसको 2l लें चाहे 2a लें, एक ही बात है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्योंकि ये बीच की दूरी है, ठीक है। किसी में 2l भी ले लिया होगा, किसी में हम 2a भी, तो l की जगह a या a की जगह l, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने बिंदु b से भी दूरी आ गई r माइनस ए, और बिंदु a से भी दूरी आ गई r प्लस ए। एक बार और समझ लो कि ये द्विध्रुव है आपका, ठीक है। ये द्विध्रुव एक दो आवेशों से, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश। हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पे विद्युत विभव ज्ञात करना। विभव आपको पता ही है कि अनंत से परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। और यही हमने इससे पहले वाले टॉपिक में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था, ठीक है। तो अब ये दूरियां निकाल लो, पहले आप बीपी कितना आएगा,
आर माइनस ए, आर माइनस ए क्योंकि ये दूरी पूरी आर है और इस आर में से इतनी दूरी ये घटा दी, इतनी दूरी कितनी है ए, कितना बच जाएगा ये आर माइनस ए, ये दूरी बच गई। अब ए से पी की दूरी याद कर लो, ए से पी मतलब पूरी दूरी चाहिए है ना, तो पूरी चाहिए यहाँ से पी से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये आर। अब ये आर और इसमें से ये ए और बढ़ जाएगा तो टोटल कितनी हो गई आर प्लस, ये दो दूरी हमें मिल चुकी है। अब हमारे पास एक तो ये आवेश हो गया जिसकी दूरी ये है और दूसरा ये आवेश हो गया जिसकी दूरी कुल ये है। कहाँ से, बिंदु पी। ये बिंदु पी कौन सा पॉइंट है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यही सब इसमें लिखा है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा इसके बीच की दूरी 2a है। इसको किसी किताब में 12 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी स्थित है, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना तो आपको चित्र और चित्र के बारे में ये लाइन थोड़ा लिख लेनी है। इतना समझ में आ गया। अब ये बस फिजिक्स जो है थोड़ा सा इसमें, अब उसके बाद तो इसमें थोड़ा और मैथ्स का ज्यादा कंसेप्ट। अब देखिए इसमें ये प्लस क्यू आवेश के कारण, पहले प्लस क्यू आवेश कहां पर है भाई, ये बिंदु बी पे है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, क्योंकि विभव क्या है ये एक अदिश राशि है इसलिए इसमें चिन्ह सहित हमें मान लिखना है। अदिश राशि है नहीं तो इसको चिन्ह सहित लिखेंगे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस क्यू आएगा तो माइनस ही लिखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान कितना होगा, ये प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान कितना होगा V1, बिंदु P पे V1 बराबर, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का मान होता है 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर ये V1 विभव कितना, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। R की जगह यहाँ पे क्या है, ये R की जगह ये कितनी दूरी है ये BP, इसलिए BP लिख दिया। ये पूरी दूरी, क्योंकि बिंदु मतलब ये P की B से दूरी लेनी है क्योंकि यहाँ पर धनावेश है ना, तो हम धनावेश के कारण ही विभव ज्ञात कर रहे हैं, धनावेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं तो ये इतना, ये दूरी लेनी पड़ेगी। तो तब ये कितना आया, V बराबर 1/4πε0 Q/BP। अब BP का मान रख दीजिए, BP कितना है R माइनस ए, ये BP कितना है, ये BP कितना है, ये BP देखो ये अभी अभी तो बताया आपको, ये BP है R माइनस ए, B से B तक की दूरी। तो ये आ गया V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R माइनस ए, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना होगा, ये देखो माइनस क्यू कहां पर है, ये बिंदु ए पे है, ये कहां पर है बिंदु ए पे है। तो ये बिंदु ए पे हम ज्ञात करेंगे, बिंदु ए से हम ज्ञात करेंगे तो ये वही कुल दूरी चाहिए, तो एपी की कुल दूरी, एपी की कुल दूरी कितनी है, ये क्योंकि ए है, ये क्या है ए है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आर, तो कुल दूरी कितनी बता दी मैंने आपको आर प्लस ए, ठीक है। तो अब आ जाएगा ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विभव, मैंने कहा था कि चिन्ह सहित लिखना है, तो V2 बराबर 1/4πε0 माइनस, क्योंकि ये एक अदिश राशि है तो चिन्ह सहित लिखेंगे, माइनस Q/AP, कितना आ गया Q/AP। तो फिर ये मान रखो AP का V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये और माइनस और AP की दूरी आपको बता रखी है R प्लस ए, ये समीकरण 2, ये आ गई समीकरण। अब ये फिजिक्स, बस फिजिक्स का जो इसमें कंसेप्ट था वो यहीं तक ही था, आगे तो इसको अब गणितीय तरीके से सॉल्व करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर दो विभव आए, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, जो कि समीकरण 1 और 2 से हमें मिल चुकी है, ठीक है। ध्यान देना है, ये बिल्कुल थोड़ा सा भी है और अगर नहीं तो उसको आप देखेंगे। अब हमें कुल विभव ज्ञात करना है, परिणामी विभव, बिंदु P पे परिणामी विभव। तो बिंदु P पे परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V बराबर, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे,
V1 प्लस V2। अब जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया है तो ये जोड़ने के बाद कितना आ गया, ये V बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो V का मान रखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से V का V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R माइनस ए, समीकरण 1 थी, प्लस ये कितना आ गया 1/4πε0, ये आ गया माइनस Q अपॉन R प्लस ए। ठीक है, ये हमने समीकरण में इसको पुट कर दिया। अब ये इतना आ गया V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए प्लस 1/4πε0, ये है ये समीकरण। अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, बीच में ये माइनस आ गया इधर। ठीक है, ये माइनस आ गया, तो ये कितना आ गया V इक्वल टू 1/4π Q अपॉन R माइनस ए, और ये ऋण चिन्ह आ गया, और 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये गणितीय तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व ये करना है कि आप इसमें जो देख रहे हैं वो देखे, देखो Q इधर भी है, Q इधर भी है, तो ये कॉमन आ गया, बाहर कॉमन आ गया। ये 4πε0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये अपॉन 4πε0 ये दोनों में था, तो ये कॉमन आ गया, बाहर आ गया। ब्रैकेट लगाया, अंदर क्या बचा यहाँ पे, अब एक तो ये बचा 1/r माइनस ए, ये ऋण चिन्ह बीच में चल ही रहा है, और यहाँ क्या बचा 1/r प्लस। ठीक है, ये जैसे सॉल्व कर रहे हैं बस सिंपल। अब उसको सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, एक r माइनस ए, r प्लस ए, ये v बराबर ये बाहर वाली चीज है ये, तो ये फिर अब देखिए पहले क्या था, ये r माइनस ए है, तो r माइनस ए से r माइनस ए कट गया, बचा क्या r प्लस ए। इस r प्लस ए को 1 से गुणा कर दिया, r प्लस ए आ गया। फिर ऋण, फिर r प्लस ए से r प्लस ए कट गया, तो r प्लस ए कट गया, r माइनस ए ये उसको 1 से गुणा कर दिया, तो ये r माइनस। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है, जैसे कि आप क्या करते हैं 1/3 ऋण 1/4 को आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करके क्या आता है वैसे ये। तो ये आ गया V बराबर Q अपॉन 4πε0, ये आ गया भाई। अब इसको ये r प्लस है, ये ब्रैकेट के बाहर चिन्ह है, तो चिन्ह सहित इसको खोल देंगे, तो ये r का चिन्ह ये ऋण हो गया, फिर ये ऋण का ये धन हो गया, धन का a, और अपॉन इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर अर्थात r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब r से ये r कट गया, r धन का और ये r ऋण का ये कट गया है, तो अब ये कितना आ गया v इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, यहाँ क्या बचा a प्लस ए, ये 2a हो गया, अपॉन ए है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ए 9 मत लिख देना, ये 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ गया, ये मैंने क्या कर दिया v इक्वल टू, ये तो है ही आपका 1/4πε0, ये q को अंदर ले गए, तो q इंटू 2a, ये a है भाई, थोड़ा सा है ऐसा a है, अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये q इंटू 2a क्या होता है, आपने q इंटू 2l भी होता है। ठीक है, q इंटू 2a या q इंटू 2l, तो ये होता है, ये P होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू 2a, कितना होता है P बराबर Q इंटू 2a। ठीक है, तो ये Q इंटू 2a की जगह मैं क्या रख दूंगा P, तो ये कितना आ गया V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये Q इंटू 2a किसका मान है P का, और P क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, क्योंकि Q का मात्रक कूलाम और A दूरी है तो मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, अब चित्र में देखिए, चित्र में अगर आप देखते हैं तो चित्र में आपको क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो दूरी R है, ये जो दूरी R है ये बहुत बड़ी है किसकी तुलना में, A की तुलना में। R बहुत बड़ा है A की तुलना में, या A बहुत छोटा है R की तुलना में।
तो इन चीजों को आप अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो सॉल्व करने पे आप देखेंगे कि a इज वेरी वेरी लेस देन r। तो इस मैं क्या करूंगा, इस a को मैं जीरो मान लूंगा, नगण्य मान लूंगा, a की वैल्यू को शून्य कर लूंगा। तो तब कितना हो जाएगा, ये a की जगह मैं जीरो कर दूंगा। a की जगह जीरो कर दिया तो कितना आ गया, a की जगह जीरो कर दिया तो ये कितना आ गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये p अपॉन ये आर स्क्वायर माइनस जीरो, आर स्क्वायर में जीरो गया तो आर स्क्वायर ही बचा। तो कितना आ गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो p अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि विभव है तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। आ रही ना बात समझ। तो अब ये आ गया आपका यहाँ पे। अब माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो अगर k है तो उसके लिए फिर हम k भी पुट कर सकते हैं। v इक्वल कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो p अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये हमारा सूत्र आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। अक्षीय स्थिति, तो यही अक्षीय स्थिति के लिए हमारे पास क्या है, विद्युत विभव का मान है। ये आप v, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसका मान कितना बताया मैंने, 9 गुणा 10⁻9। p आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। r हो गई दूरी, कौन सी दूरी, ये द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु p तक की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से ये डेरिवेशन पूरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है। और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है ना।